नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस के ऐन वक्त पे सिलेबस चेंज हुए और क्लास 9 10th के पूरी सिलेबस को रख दिया गया। तो उस कड़ी में मैं आपकी बहुत मदद कर रहा हूं, जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो बनाया है। वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। अभी मैं आपके सामने जो उपस्थित हूँ वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसमें से हिस्ट्री का जो हॉट टॉपिक्स है, हॉट कंटेंट है, हॉट एंड हॉट जो कंटेंट बनता है, जिस कंटेंट से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट छपते हैं, पूरे छपते हैं और वहीं से पेपर बनते हैं, उसे लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आपको लगता होगा कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। आप वीडियो में आगे देखिए, पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको समझ आएगी कि कंटेंट में कितना दम था। तो ये अंतिम प्रहार है। आपने पढ़ाई पूरी कर ली होगी, अब ये एक तरह से अंतिम प्रहार, अंतिम रिवीजन क्लास 9th और 10th के हिस्ट्री का कर लीजिए और आप पाएंगे कि आपके सारे एग्जाम में प्रश्न जो बने हैं वो यहीं से बने। तो बिना देरी किए हुए बात को हम शुरू करते हैं। जैसा कि मेरी एक आदत है कि मैं अपनी वीडियो की शुरुआत जो है वो करता हूँ एक अच्छे से कोटेशन के साथ। हमारे पूर्वज, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है, उनकी एक कथन है। वो कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, मैं और आप कोई भी अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, पर आप अपनी आदत बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत आपका भविष्य बदल देगी। तो अपनी आदत को बदलिए, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर हैबिट्स, और अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़िए, अच्छे। तो जब आप अच्छे करेंगे तो आप खुद अच्छे होंगे। तो इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदार, परिवारों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट सबको मिलना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री और निःशुल्क। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ भी हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। चलिए बात को शुरुआत करते हैं। एक और सूचना दे दूं कि अगर यही हॉट टॉपिक्स आप विज्ञान का देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप विज्ञान का जाकर देख सकते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा इंक्लूडेड है, क्लास 9th और 10th। और ये अंतिम प्रहार, अंतिम वीडियो है। इसके बाद बिहार पुलिस के लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये वीडियो आप देख लीजिए। इसके बाद जीएस के विज्ञान से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। ओके, डन। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं इतिहास। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि इसमें कंटेंट जो है वो एकदम स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक है ना। स्टार्ट होगी, इतिहास का पिताजी है हेरोडोटस, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इन्होंने पूरी ऐतिहासिक घटनाओं को बताया। इतिहास क्या है? इति मतलब पुराना, हास मतलब घटना, पुरानी बीती हुई घटनाओं को सुनियोजित तरह से बसाया अपने ही किताब हिस्टोरिका में, इसलिए इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा गया दोस्त। यकीन नहीं है तो आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश और सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, जो वर्तमान में। सिंधु सभ्यता का उत्तर एवं दक्षिणी पुरा स्थल क्रमशः मांदा, अखनूर जम्मू कश्मीर, और जो दक्षिण है साउथ वो दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो कई बार ये सवाल पूछे गए सिंधु सभ्यता के जो चारों हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से, तो इसे जरूर आप माइंड्स में कीजिए। अगर आपने हिस्ट्री पूरी शिद्दत से पढ़ी है और तो इन सारे सवाल का जवाब या ये सारे टॉपिक्स से आपकी मुलाकात हो गई होगी और ये अंतिम मुलाकात है। इसके बाद आप मुलाकात मत करिए, सीधा एग्जाम में सवाल से मुलाकात कीजिए और पाएंगे कि 100% हिस्ट्री का सवाल आपसे बनता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था 1826 में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन, कांस्य की खोज हुई थी हड़प्पा में, इसलिए उसको कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, है ना। ये कई बार बीपीएससी में पूछा गया, सवाल यहीं से बनते हैं। और ये सारे हॉट टॉपिक्स, इन टॉपिक्स के ही क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। यदि आप इस टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इतिहास में दिक्कत नहीं आएगी। मिस्र के राजा कहलाते थे फराउ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। यदि आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या बिहार
बीपीएससी, इनके क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो एक बार उलट के देखिए इतिहास का क्वेश्चन और फिर आप इस कंटेंट को देखिए। उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को समझ जाएंगे। स्वास्तिक चिन्ह की देन है सिंधु सभ्यता का। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। ये एकदम बीपीएससी का हॉट क्वेश्चन है ना। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता। सिंधु घाटी सभ्यता थी आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक मतलब आधा लिखा हुआ था। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। कई लोग सिंधु मार देते हैं, रावी है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग लाल था। मृदभान चावल के दाने में मिले थे लोथल से। सिंधु सभ्यता का सरमान काल 2500 से 1750 था। ठीक है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज की राखल दास ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है। मोहनजोदड़ो की खोज से प्राप्त प्रमुख स्मारक है बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ दो नदियों की बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृदेवी की। पुराणों की संख्या 18 है। इसकी रचना हुई गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमर्स एवं उग्र सर्वा को माना जाता है। वेद व वेदांगों की संख्या 4 और 6 है। वेदांग 6 है और वेद 4 है कुल। उपनिषद की संख्या 108 है। प्रमाणित 13 है। तो एकदम डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछे गए। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल बरूनी। ये क्वेश्चन काफी हॉट है, बीपीएससी में पूछता है ना। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। सूक्त 1028 है। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, एकदम हॉट टॉपिक है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। किससे दोस्त? यजुर्वेद से। दिल थाम के बैठिए, इतने हॉट टॉपिक्स आप कर लीजिएगा ना तो हिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री खत्म, आपके अंदर हिस्ट्री का डर खत्म। चलिए, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद में। उसके बाद भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र का रचनाकार विश्वामित्र है और गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता से। ये बीपीएससी पूछ चुका है। आप क्वेश्चन बैंक देखिए, मेरी बात पे भरोसा मत करिए, क्वेश्चन बैंक जाके देखिए। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। किसने किया भैया? अलवर संतों ने। आर्यों के जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती का माना गया। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, आप जाके देख लीजिए। मैं जिस पर कह दूंगा वो सवाल पूछा हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां। यह भी पूछा गया है बीपीएससी में। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। यह बिहार एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। हमारी बात को मत मानिए, क्वेश्चन बैंक देख ली। हो सकता है हम झूठ बोल रहे हैं, है ना, अपना व्यू बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को और अच्छा करने के लिए। मत देखिए, ये सब मत सोचिए। आप बिहार एसआई, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस तीनों के क्वेश्चन बैंक घटना चक्र का लेके देख लीजिए, समझ आ जाएगी। वो ऑथेंटिक बुक है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता और महाभारत के रचनाकार है वेदव्यास। इसका फारसी अनुवाद है रजमनामा। आर्यों का भारत आगमन हुआ 1500 ईसा पूर्व से पहले और आर्य का पहले बसा हुआ पंजाब एवं अफगानिस्तान के क्षेत्र में, है ना, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। 7 नदियों था वहां पे। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। बीपीएससी का सवाल है, आप नोट करके क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563। ये सब सवाल तो हजारों बार पूछे गए हर एक एग्जाम में। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण है। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाविनिष्कर्मण है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है दोस्त? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था यूपी के सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में, ये कई बार पूछा है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी, उनकी मौसी ही थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 अजात शत्रु के काल में राजगीर में स्थापित हुआ था, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ,
ठीक है। उसके बाद कुंडल वन कश्मीर में कनिष्क केशव में। चतुर्थ, बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल क्रम में है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है जातक। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक, वही त्रिपिटक है 3। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष है, कई बार पूछा है, बीपीएससी ने भी पूछा है ना। आजीवक पंथ के प्रवर्तक मखलीपुत्र गोशाल, ये भी पूछा है। हिजरी संवत की शुरुआत 622 में हुई, ये भी बीपीएससी ने पूछा है। तो ये सारे सवाल पूछने वाले हैं दोस्त, और जब कोई आयोग कोई सवाल पूछता है तो इसका मतलब उस सवाल की क्वालिटी और अंडरस्टैंडिंग है, उसका सवाल में लेवल है, क्वालिटी है ना। इसका मतलब है कि कोई और आयोग उस सवाल को कंसीडर कर सकता है, एकदम परफेक्ट बात है। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी में हुआ। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व मक्का में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, 28 में थे पार्श्वनाथ और 24 में है महावीर। ओके, कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र है, और महावीर जन्मे थे वैशाली में 540, अब मर गए पावापुरी में 468। तो ये सब हॉट एंड हॉट टॉपिक है, इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए और देखिए, 2 बार 3 बार देखिएगा अगर आप, तो आपको याद हो जाएगा, चीज़ें समझ आ जाएगी। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर के प्रथम अनुयायी थे जमाली, उनका दामाद। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल। जैन धर्म के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, जिसको शॉर्टकट में KFC कहते हैं, नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर हुए। जैन धर्म का चरम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। प्रथम जैन सभा हुई 322 ईसा पूर्व में हुई थी, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में। दूसरी 1512 में हुई, वल्लभी देवाधीश श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म 400 ईसा पूर्व बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में, शुक्रवार को रोमन गवर्नर पेटियास द्वारा। मगध की राजधानी थी गिरिब्रिज यानी राजगिरी, है ना, आजकल राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है। 16 महाजनपद की जो सूची है ना, वो अंगुत्तर निकाय में है। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया। पाटलिपुत्र जो बचा है गंगा और सोन के संगम पर, ये भी बीपीएससी और बिहार दरोगा दोनों में पूछा है भाई, तो देख लीजिएगा आप। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध बिंदुसार है। जनपद अवंती की राजधानी उज्जैन। नंद वंश का संस्थापक घनानंद, और भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला था सिकंदर, पहला विदेशी, है ना। सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उसे बितस्ता या हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध कहते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण में। सुदर्शन झील का निर्माण कराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन इस किताब में कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, इसमें सब प्रशासन की बात है और पॉलिटी की बात है ना। इसीलिए कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा है, तो राजनीति की चर्चा है, प्रशासन की चर्चा है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। इसने एक पुस्तक लिखी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व हुई श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में, उपवास द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आगे का टॉपिक। क्या मन लग रहा है? लग रहा है भैया कि प्राचीन भारत से जो टॉपिक मैंने उठाया वो एकदम हॉट है। हॉट ही नहीं, वेरी वेरी हॉट का होल स्क्वायर है। होल क्यों कह सकते हैं आप? नहीं समझे? नहीं समझे ना, चुपचाप देख लो भाई, पेपर यहीं से छपेगा, यहीं से टॉपिक आएगा, क्वेश्चन। फिर बाद में मत कहियो कि सर गड़बड़ा गया। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, पढ़ुआ पढ़ा ना दोस्त, बस वही बात। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां। अशोक का नाम अशोक है यह बताया गया मास्की, आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश के अभिलेख में। यह बीपीएससी पूछा है, आप देख लीजिएगा।
अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया। भाबरू स्तंभलेख, जयपुर राजस्थान में, भाबरू अभिलेख में अपने आप को बताया। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना करी अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में हुई। सर्वप्रथम किया था टी फैंथलर ने। क्वेश्चन ये पूछेगा ना तो दिमाग हिल जाएगा सबका। सबको याद है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंस 1837, ये सबको याद है, एग्जामिनर ये पूछ लेगा। बात समझ रहे हैं? कुछ कुछ चीजें इधर उधर भी कर देता है दूसरा। अशोक की मृत्यु हुई 232 में। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्त लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव डाली पुष्यमित्र शुंग। भरहूत स्तूप का निर्माण कराया पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने और पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। कौन थे भैया? सिमुक। कई बार पूछा। 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने और शुद्ध सोना जारी किया कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई गुप्तों के काल में और शीशा का सिक्का चलाया सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का चलाया चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला शेरशाह सूरी ने। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने, 2 आना 10 आना। कुषाण वंश का संस्थापक था कुडुल कुडफिशेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा और शक संवत चलाया कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व। मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में और मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में और गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। तो आ रही ना मजा? है ना मजेदार टॉपिक एंड हॉट है जी। मैंने जो थंबनेल बनाया उसमें लिखा हॉट टॉपिक। हॉट है या नहीं आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ सर आपने जो लिखा है वही है, हॉट है। देखिए जनरली मैं वही करता हूँ, जो लिखता हूँ वही करता हूँ। हवाबाजी मेरे अंदर नहीं है और उम्मीद करते हैं कि ईश्वर ने ना दिया हो। आप लोग भी हवाबाजी नहीं कीजिए, जितना हो सके उतना ही करिए और जितना बोलिए उतना करिए। हवा में बात मत कीजिए। हवा हवाई लोग हवा हवाई होते हैं, हल्के लोग होते हैं। देखिएगा कैसे कैसे यूट्यूबर हैं जो चैनल पे थंबनेल पर बनाएगा कुछ, लिखेगा कुछ, अंदर करेगा कुछ, है ना। ऐसे नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपने थंबनेल में जो लिखा है उस चीज को वीडियो में उतारें। और कहां तक सफल है आप लोग कमेंट करके बताइए। मंदिर निर्माण की कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ चोल वंश के शासनकाल। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में और प्रसिद्ध पंचांग आधारित है शक संवत पे। चरक थे आयुर्वेद के जनक। कई बार पूछा है, ये भी आई है, पूछ देगा आपको। सिल्क मार्ग का आरंभ कराया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। कौन से पुराण से? वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता। खोज लीजिए, जितने एग्जाम हुए सब में पूछा गया। किसने कहा था? विसेंट आर्थर स्मिथ, BS स्मिथ। सिक्कों पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त का फोटो है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को और भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को और भारत का मिल्टन अशोक घोष को और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। ये सारा क्वेश्चन भी है ये दोस्त यहाँ से, है ना। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था मीर हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी यात्री बौद्ध यात्री फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैन को। किसको बनाया था भैया? उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 58। ये BC में हुआ और 78 AD में हुआ शक संवत। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्रमशः रूपक और दिनार है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। इसी के नाम पर बिहार में एक जगह है बख्तियारपुर, रेलवे स्टेशन है, फेमस है, पटना जाने के क्रम में आपको मिलेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया धर्मपाल ने। यह भी क्वेश्चन काफी भी आया है। विक्रमशिला महरौली में स्थित राजा चंद्र का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। गंगोई कोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गंगई कोंड, गंगा का जल लेकर के अपने यहाँ रखा, इसलिए कहते हैं गंगोई कोंड। जब बंगाल का इन्होंने बंगाल अभियान किया था तब। गुप्त काल का राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी भी आए। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, है ना। और वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने।
हाँ, चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के काल में। हैंसोंग द्वारा लिखित पुस्तक सीयू की यात्रियों, सीयू की क्या नाम है? सीयू की यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था हैंसोंग को। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हैंसोंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, कई बार पूछा गया, VVI क्वेश्चन है। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया नर्मदा नदी के तट पर। इट्स अ BPSC क्वेश्चंस आस्किंग दैट, पूछ रहा है ये सब। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन का भू राजस्व दर था 1/6। चलिए आगे बढ़िए, मजा जाए दोस्त, नहीं मजा आ रहा है? वो प्राचीन भारत है इसलिए, आधुनिक में मजा आएगा। तो शांति से देख लो, जिसमें मजा नहीं तो वो चीज अच्छा होता है, इसमें मजा होता है जानते हो कहाँ जाता है। वो मजा मत सोचो जो तुम सोच रहे हो, हम उसकी बात नहीं करें, इसकी बात करें। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियां चोल काल की थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, बिहार एसआई में, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। चालुक्यों की राजधानी बातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने। चालुक्य वंश का अंतिम राजा था चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र III, जिसे राजेंद्र चोल कहते थे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीक यूनानों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। स्थानीय स्वशासन की विशेषता चोल वंश का है। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। काफी VVI क्वेश्चन है, VVI। हुनों का प्रथम शासक था तोरमान। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलाम शाह। यानी कि हम लोग मिडाइवल इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया नसरुद्दीन महमूद। मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। 12 मिहिर थे खगोलविद। संगम युग का महान शासक था करिकालन। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में, और द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम में, और प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था 712 में। तभी लगाया था जजिया कर। जजिया कर एक प्रकार का था गैर मुस्लिम कर। यदि आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपको जजिया कर देना होगा, नहीं तो मुस्लिम बन जाइए। महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला 101, उसके बाद अंतिम था 1025 में। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन माफ कर दिया, इसलिए दोबारा लड़ने आया। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया महमूद गजनवी द्वारा। यही उसका अंतिम था, 1025 सोमनाथ मंदिर गुजरात में। उसके बाद बेचारा खत्म हो गया कहानी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। ये उसकी सबसे गलत डिसीजन था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के काल में। जौनपुर नगर का संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह 1591। कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन को कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार BPSC ने पूछा है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को बनवाया था चोल शासक राज प्रथम। ये दोनों क्वेश्चन BPSC के क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा बोलिएगा, कमेंट करिएगा तो हम दिखा भी देंगे। हाँ भैया, हम बड़ा खरंटल आदमी है, जो बोलेंगे वो कर देंगे आपको। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर तथा मथुरा। आज जो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया जाता है उसको बनवाया था जयपुर के राजा सवाई जयसिंह। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। मोहम्मद सिराज नहीं, वो तो खिलाड़ी है, सिराज। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास की। मीराबाई का जन्म 1499 में हुआ। लगभग मेरता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। दोहरी शासन नीति को समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग्स 1772। द्वैध शासन प्रणाली, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। किसने किया दोस्त? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज का। किसका दोस्त? ह्यूरोज का। अनुशीलन समिति की स्थापना बरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कोलकाता में किया था, है ना। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा
करवाया था इल्तुतमिश, शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बाद में फिरोज शाह तुगलक ने उसे टूटे हुए मंजिल को बनवाया था। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाल बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में और बिहार बीपीएससी में पूछा गया। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर। आगे बढ़िए। इक्ता सेना का गठन किया था किसमेश। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने। 2 अस्पा तथा 100 अस्पा मनसबदार की शुरुआत जहांगीर ने की। तो ये 2 अस्पा चस्पा जहांगीर ने किया था, इसको याद रखेगा। चांदी का टाका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने बनाया। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश ही था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के शासन काल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम है जुना खा। सनकी या पागल सुल्तान कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी था, इसलिए पागल और सनकी भी था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने करी। इवन बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये क्वेश्चन काफी भी आया दोस्त, देख लियो, पूछते तो थोड़ा यही तो कहेलन बाद में थोड़ा दिक्कत हुई, इसलिए अभी पढ़ ला पूरा। 2 बार 3 बार वीडियो देख ला, हिस्ट्री का डर खत्म हो जाए। पिछला वाला देख ला तो विज्ञान का डर खत्म हो जाए। और जल्दी ही हम दे दे राउर के ज्योग्राफी हिस्ट्री तो हो गए, ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, बुझला। चल समझा। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में और हम्बुराबी शासक था बेबीलोन का। अलीनगर की संधि 1757। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर की प्रथम राजधानी हम्पी थी। काफी वीवीआई सवाल है, कई बार पूछा भी गया है। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनीकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियार और बुक्का दोनों भाइयों ने किया। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यासराज। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेव राय ने। कौन सा मंदिर दोस्त? विट्ठल राय। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी था गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर। मुगल शासकों का सही क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर। ससुरा जहर था, जहर उगल दिया भारत में। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 फरगना में हुआ था, है ना। बाबर की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1530 को। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को किसके बीच हुआ? बाबर और राणा संगा के बीच। बाबरनामा की रचना बाबर ने खुद किया तुर्की भाषा में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किया था दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना, तोप अच्छा चला लेता था। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 के डेट के साथ। बिहार पुलिस ने पिछले एग्जाम में पूछा था, इस बार कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा ये आप लोग देख लीजिएगा। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजों की सेना लॉर्ड क्लाइव थे। प्लासी का युद्ध का मैदान स्थित पश्चिम बंगाल में है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। यहीं से मुगल वंश आ गया भारत में। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। हेमचंद्र विक्रमादित्य था हेमू। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, पानीपत की लड़ाई में मुगल यही मराठा जो है ना, मराठा यहीं से हारा तो गया, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने, है ना। जहांगीर का मकबरा बनाया नूरजहां ने। बिना ताज के बादशाह कहा जाता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था। लंपट मूर्ख किसको कहा जाता था दोस्त? जहांदार शाह को। आगे बढ़ते हैं। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था।
है ना। अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अभी ये पाकिस्तान में चला गया, उसमें पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था। अकबर का राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ कलनौर किला में, पंजाब में। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर की जरी कलाम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर ने शरीर कलम की उपाधि दी अब्दुल सम्मद को। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। हल्दी घाटी 18 जून 1576 किसके बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। कोई रिजल्ट नहीं निकला, कौन जीता कौन हारा। अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में। अकबर का संरक्षण था बैरम खां। मुगल की राजकीय भाषा फारसी। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने 1572 में गुजरात अभियान के जीतने के उपलक्ष्य में कराया था। सही बात है। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1567 में। सीरे अकबर के लेखक थे दारा शिकोहा। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 में। बिरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। फैजी तथा बिरबल था अकबर के दरबार में। तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किए थे रामानुज आचार्य ने। ओके। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस 1608-1611। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां का जन्म 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ। ओके। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ससुरा कैसा नाम रखता है। और शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा आगरा के किला में। बापे को कैद कर लेता था। देखिए, आगरा के लाल किला में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जहां आरा बेगम ने। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कराया औरंगजेब ने। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में और तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौश। ओके, चलिए आगे बढ़िए। हुमायूं नामा के रचनाकार थे गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बाकी ने। बाबर का सेनानायक था ये। फतेहपुर सिकरी स्थित पंचमहल को बनवाया अकबर ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कराया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। हुमायूं का पूरा नाम है नसरुद्दीन हुमायूं। ये अब्दुल रहीम खान खाना का, अगर कोई बिहार का लड़का होगा तो 11th-12th में पहले 50 नंबर का चलता था ना हिंदी, उसमें 11 को दोहा है ना, वही रहीम है, कभी रहीम कहते हैं, है ना। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए हुमायूं। 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर शाह ने पराजित किया किसको? हुमायूं को। हुमायूं का मकबरा अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम के देखरेख में बना था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया था मीरक मिर्जा ग्यास, प्रधान कारीगर था। जहांगीर का मकबरा स्थित है शहदारा में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। कभी कभी यहो पूछ देता है फलाना बचपन का नाम बताओ। न्याय का जंजीर किसने स्थापित किया? जहांगीर ने। क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा है दोस्त, एकदम लूट लो इस क्वेश्चन को। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। मयूर सिंहासन को बनाया था वे बादल खान ने। लौ एवं रक्त की नीति अपनाया बलबन ने। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो का दरबारी कवि था बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। राजतत्व सिद्धांत का पहला शासक था बलबन। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। ये क्वेश्चन को लूट लो, जिंदा पीर औरंगजेब को। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली एवं गुरसप्पा। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब। पुरंदर की संधि 1665 में हुई शिवाजी और जयसिंह के बीच। औरंगजेब को दफनाया गया दौलताबाद दिल्ली में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है, जिसने औरंगजेब ने बनाया। ठीक है, अपनी वाइफ के लिए। वाइफ को यही सब सोचता है, ताजमहल बना दो, कपड़ा खरीद दो, है ना। बीवी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जरिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर को। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर। शेरशाह का मूल नाम था फरीद खां। डाक प्रथा का प्रचलन किया शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम बिहार में।
देखें आप लोग सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा? नहीं देखा? कोई बात नहीं, मत देखिए, नाव लेने की जरूरत नहीं। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। दिल्ली शहर की नींव डाली अनंगपाल तोरमन ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746, अंग्रेज और फ्रांसीस के बीच। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, साहेब बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की 504 में। लूट लो ये क्वेश्चन, लूट लो, लूटो लूटो लूटो। 2 गुंबदों का प्रयोग सिकंदर लोदी के मकबरे में है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है, लूट लो। बहलोल लोदी के मकबरा को बनाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 1782 में। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर कर्नाटक का। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। ये बिहार दरोगा में पूछा है सवाल, जाके देख लो, मध्य निषेध में पूछा है भाई। हम लोग देखते रहते हैं ना कौन कहाँ से पूछा है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? टीपू सुल्तान ने। मराठा साम्राज्य की स्थापना करी शिवाजी ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के अध्यात्म गुरु रामदास। शिवाजी की पैदल सेना का नाम था भूमि कर प्रणाली, क्रमशः पाइविक और रैयतवाड़ी। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पंडुरांग। शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान कहलाता। लूट लो ये क्वेश्चन, लूटो लूटो लूटो। शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में सर्वोच्च होते थे पेशवा यानी प्रधानमंत्री। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था काशी के विद्वान गंग भट्ट से, रायगढ़ के किले में। शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए और सरदेशमुखी रक्षा के लिए लिया जाता था। ये एक तरह का कर यानी टैक्स था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था जयपुर भवन आगरा में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक पेशवा बाजीराव द्वितीय। मुगल बादशाह का घृणित कायर कहा गया फर्रुखसियर को। किसको कहा गया? फर्रुखसियर को। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? राय कृष्ण, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। देखिए, अष्ट प्रधान मराठा, अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय, 9 रत्न अकबर। इनमें से वो पूछ लेगा तुमको, वो पागल कर देगा एग्जामिनर। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव। श्री हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साई मियां मीर ने। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने चलाया। श्री अकाल तख्त साहिबा की स्थापना श्री गुरु हरगोविंद सिंह ने किया। गुरु नानक का जन्म तलवंडी 1469 हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, जो बना है, कॉरिडोर बन रहा है ताकि सब लोग वहां देखने जाए। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब, पटना सिटी, बिहार में हुआ। गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ज्योति ज्योत समाये 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में, यानी मारे गए। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलाया था जहांगीर ने, और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया औरंगजेब ने। तो जहांगीर और औरंगजेब दोनों को ले डूबा। ये क्वेश्चन ले लो, लूट लो ये क्वेश्चन पूरा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में करी थी। भारतीय क्रांति की मां कहलाती है भिखाजी रुस्तम कामा, है ना। जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इन्होंने झंडा फहरा दिया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर यानी कि द्वितीय। 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण थे चर्बी वाला कारतूस। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बीडी सावरकर। लूट लो क्वेश्चन। 1857 के क्रांति का चिन्ह था कमल और रोटी। लूट लो क्वेश्चन। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। लूट लो क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी डिजरेली ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लूट लो क्वेश्चन। जो लूट लो कह रहे हैं मतलब एग्जाम में आएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार, बिहार, आरा, पटना, जो कह लीजिए। लूट लो क्वेश्चन, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्त। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, मिर्जा गालिब। काकोरी रेल षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को ही, जिसे अब यूपी सरकार ने काकोरी रेल षड्यंत्र हटा करके काकोरी ट्रेन एक्शन बताया। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित हंटर आयोग। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया 1615 में। ब्लैक होल की घटना घटी थी 1756 में। बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। किस मुगल शासक ने भाग लिया? शाह आलम द्वितीय ने।
बक्सर की लड़ाई 23 अक्टूबर 1764। बिहार पुलिस ही पूछा है पिछले एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक देख लो भाई। सेनापति पूछ रहा है यहाँ, मेजर हेक्टर मुनरो थे सेनापति। और भारत के इधर से 3 गुट था, बंगाल का नवाब, उसके बाद मुगल का शासक, उसके बाद इधर यूपी का सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला, 2 नाम सुने। हर्मीट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ ह्यूम को। एलन एक्टिवियम ह्यूम स्कॉटलैंड का वासी था, यूके में एक जगह है स्कॉटलैंड, वहाँ का वासी था। ये एक सिविल सर्वेंट था, है ना, सिविल सर्विस एग्जाम दे करके आया था, उस समय चलता था इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम ICS, और ICS देकर कलेक्टर बना और बंगाल में कब बहुत दिन तक कलेक्टर रहा, फिर इसका रिटायर होने के बाद शिमला में जाके बस गया और उसके बाद इसी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई, है ना। प्रथम अध्यक्ष बैमोश चंद्र बनर्जी बने, लेकिन संस्थापक इसी ने कराया था। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच अंग्रेजी विजय हुए। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई और संस्थापक थे ओयो ह्यूम, एलन एक्टिवियम ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885, इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी यानी बैमोश चंद्र बनर्जी ने करी। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में। लूट लो क्वेश्चन काफी अच्छा है। कांग्रेस के गरम एवं नरम दल का एक हो गया लखनऊ अधिवेशन में। लूट लो क्वेश्चन 1916 में। कांग्रेस के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक में बने। क्वेश्चन लूट लो। एकमात्र अधिवेशन है जहां गांधी जी बने थे, इसलिए लूटने बोल रहे हैं। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और वापस आए 1915 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापना करी 1916 में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, जो अंग्रेज अध्यक्ष था वो था जॉर्ज यूले। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बरदुद्दीन तैयब जी। ये SSC में पूछा था, बिहार SSC में, है ना। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खां को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 के लाहौर अधिवेशन में रखा था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली, चूतिया आदमी है, चौ से चौधरी चौ से चूतिया, पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली हुआ। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया लाहौर अधिवेशन में 1929 में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1947 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, लाला हरदयाल ने करा सैन फ्रांसिस्को में। होम रूल आंदोलन के प्रणेता एनी बेसेंट थे। काला कानून रॉयल टेक्ट को कहा गया और रॉयल टेक्ट का पारित हुआ 1919 में। गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा था किसने? विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा भैया? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, रंगून से, है ना, रेडियो द्वारा। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण 1917। ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में। साइमन कमीशन आया 1928 में और क्रिप्स मिशन आया मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड बैथिंक लॉरेंस। बाज बहादुर शासक था मालवा का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है हिस्ट्री में? हिस्ट्री में ताही रहा होगा, होशियार है तुम लोग। कोई बात नहीं भाई, अंतिम फाइनल टच दे दो, एग्जाम निकल जाए, वर्दी पहन लो और उसके बाद तो इसकी वैन की मजे मजे वाला गाना पे डांस कर लेना, ठीक है। चलिए, नेहरू एक राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ थे। कहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली ने। भारत का आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा, 1498 कलिकट पहुंचा। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत 502 में आया। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई 1503 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया 1510 में। 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की जहांगीर की अनुमति से। किसने? अंग्रेजों ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? तो डी अल्मेडा बना, फ्रांसिस डी अल्मेडा। फ्रांस का नहीं था, इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 505। विदेशियों के भारत आने का क्रम: पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसिस, स्वीडिश। पेड कर दे फीस, एक ट्रिक है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज मिल्डन हॉल। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। चंदेल वंश का संस्थापक ननकू। खुजराहो मंदिर बनवाया चंदेल शासक ने। खुजराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने। सती प्रथा का अंत हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। धन निकासन का सिद्धांत पहली बार दिया दादा भाई नौरोजी। भारत भारतीयों के लिए है नारा दिया था आर्य समाज।
ताजमहल का निर्माण 1632 से 52 में हुआ। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां, पर्सिया का था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911, इंडिया गेट का निर्माण 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ 1921 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुई 1912 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। हम्पी स्थित है कर्नाटक से बेल्लारी जिले में। अहमदनगर का विलय हुआ 1632 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी मिला 23 मार्च 1931 में। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था चामुंड राय ने। वांडीवास का युद्ध हुआ फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 में और बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में। विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में, है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव 13वीं शताब्दी में। ब्लैक पगोडा कहा था कोणार्क मंदिर को। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह, अबुल फजल की हत्या करी वीर सिंह बुंदेला ने। आगे बढ़े, आप कहेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं समाप्त कर देंगे, मजाक कर रहे थे। चलिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना करी गई रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में। आजाद हिंद सरकार के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। 23 अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया। बीपीएससी का क्वेश्चन है दादा, लूट ले। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उद्घाटन किया था सम्राट जॉर्ज पंचम। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की उस समय के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि भाग लिया महात्मा गांधी। तिरुपति मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता 20 अप्रैल 1954। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। पिंडारियों का अनुमोदन किया लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसने करी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बना और पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनाया। वही BHU जो आजकल है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई। भारत में पहला पर्थियन शासक था माउस। गोलकुंडा की संधि 1656 में। द लास्ट जजमेंट कृति है माइकल एंजोल की। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में और म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ 1938 में। शिमला सम्मेलन हुआ 25 जून 1945 में। खुले द्वार की नीति जॉन हे। स्वराज पार्टी 1923। तेनालीराम दरबारी कवि थे कृष्णदेव राय के और ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर पर। दास प्रथा को अवैध घोषित किया 1843 में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया और 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द कर दिया। देखिए, लाया लिट्टी, रद्द कर दिया, लिप दिया रिपन, लिप लाप दिया रिपन, ऐसे याद रख लीजिएगा। बहुत ही VVI सवाल है दोस्त, लूट लो इसको। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गोमघर कुंवर, असम, 1828 में। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुए थे 1781 में कलकत्ता में। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार BPSC के द्वारा TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में। बंगाल में भयंकर काल पड़ा 1770 में। बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था, है ना। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स 1772। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बांग्लादेश की मुक्ति 1971 में हुई, यानी सृजन हुआ। उस समय पाकिस्तान का शासक था याया खान। तो ये याया खान है, बहुत खान थे ये ससुरा खान, याया खान। चलिए, अब लास्ट ही पेज है हमारा, इसको देख लेते हैं फटाफट। दस्तक प्रणाली को समाप्त किया हेस्टिंग्स ने। किसने? हेस्टिंग्स ने। भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है वैलेंटाइन सिरोल को। नहीं सॉरी, क्वेश्चन गलत पढ़ दिया। भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है वैलेंटाइन सिरोल को। नहीं, ये गलत है, क्वेश्चन ही छपा हुआ है। भारतीय अशांति का जनक है हमारे बाल गंगाधर तिलक। आई बात कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। तो ये क्वेश्चन ये होना चाहिए कि किसने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक यानी जन्मदाता है, तो वैलेंटाइन सिरोल है। थोड़ा सा ठीक से देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण। लोक हितवादी गोपाल हरीश देशमुख को कहा जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी। शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम दिया था नागार्जुन। ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। वकाटक साम्राज्य के संस्थापक विद्याशक्ति। वेस्ट बेकरी हत्याकांड बड़ोदरा गुजरात से संबंधित है। भीमबेटका प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैलचित्र, ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला है।
अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। यह बिहार शाही में पूछा हुआ है। लूट लो ये क्वेश्चन, लूट लो, लूटो लूटो जल्दी। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर को बनवाया कुंभज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय। इतना याद रखना, सूर्यवर्मन द्वितीय। आई क्वेश्चन लूटने वाला है। क्वेश्चन पूछेगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। किसने बनाया? सूर्यवर्मन द्वितीय। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। नेता बिरसा मुंडा। 1991 में मोपला विद्रोह केरल में। मार्च 1908 में मुस्लिम लीग की अस्थायी अध्यक्ष से चुना गया आगा खां को। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1877 में घोषित किया और सहयोग आंदोलन की शुरुआत करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना करी बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया? सैयद अहमद बरेली ने। रैयतवारी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेजी रैयतवारी व्यवस्था को लागू करी मद्रास बम्बई टॉमस मुनरो द्वारा। नील विद्रोह 1959 से 60 में हुआ। सलवाई की संधि हेस्टिंग्स के समय 1782 में और बेसिन की संधि 1802 में, है ना। लूट लीजिए सब क्वेश्चन। इलवर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया लॉर्ड रिपन ने। ली कमीशन की स्थापना 1924 में हुई। जापान की नाट्य शैली है काबुकी। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रवरदाई, है ना। इस पे कहावत है, एते पे सुल्तान खरा मत चूको चौहान। चंद्रवरदाई ने लिखा। पृथ्वीराज रासो इनकी किताब है। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया विलियम विल्किंस के द्वारा। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। मानव बलि प्रथा का दमन, स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाया लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने दोस्त? लॉर्ड हार्डिंग ने। आगे बढ़िए, पानी पी लीजिए, मजा नहीं आ रहा है। इतिहास है, इतिहास सवाल सबसे ज्यादा यहाँ से आता है। मजा नहीं भी आ रहा है तो पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए। आराम से हेडफोन लगा लो, लेक्चर सुनते रहो। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई 1835 में। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। स्वप्न शवदाता की रचना की भाष ने। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। बर्मा स्वतंत्र हुआ 4 जनवरी 1948 को। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 में। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर sun यat-sen। ये क्वेश्चन लूट लो, पूछेगा। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। ये क्वेश्चन लूट लो। धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक था मार्टिन लूथर, जो जर्मनी का था। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था, स्पेन का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, 37 देश ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुआ जर्मनी को। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ 6 अप्रैल 1917 को। उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वुडरो विल्सन थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सिराजोवा में हत्या हो गई। द्वितीय विश्व 1939 से 45 के समय भारत का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। चर्चा में आ गया चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व में भाग लिया 61 देशों ने। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो और बाद में हुआ लॉर्ड बेवेल। उसके बाद समाप्त हो गया। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ 8 सितंबर 1941 को। ध्रुवी राष्ट्र का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। जर्मनी की सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रशा। कौन था? प्रशा। पुनर्जागरण के जनक थे मॉन्टेस्क्यू। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध 1839। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था मेनिस। सोवियत संघ की स्थापना 1922 में हुई। जर्मनी का एकीकरण 1870 में हुआ। अमेरिका को स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को। मोडर्नो चित्र के चित्रकार हैं राफेल। मानववाद के संस्थापक थे पेट्रार्क, इटली के थे। और रूस का अंतिम शासक था जार निकोलस द्वितीय। उसके बाद तो बातें खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपनी पारी को ले चलते हैं अंतिम बिंदु तक। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वें के काल में हुई 1789 में। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता नारा था फ्रांस की राज्य क्रांति का। यहीं से हमने लिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी समझ में रहे। ये हमारी प्रस्तावना में है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, है ना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को कहा जाता है। इंग्लैंड के को बनियों का देश कहा जाता है। नेपोलियन ने फ्रांसीसी, फ्रांस का नेपोलियन ने कहा था।
लाल कुर्ती नामक सेना गठित की गैरिबाल्डी ने और फ्रांस एवं परसा के बीच सूडान का युद्ध हुआ 15 जुलाई 1870 को। रूस में बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को। ये क्वेश्चन लूट लो पूछेगा। लाल सेना गठन किया था ट्राटस्की ने, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। 100 वर्षीय यानी सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, वो कहा जाता था, अब तो एशिया का डॉक्टर हो गया। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ये आज भी कहा जाता है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को वान में हुआ। हिटलर ने आत्महत्या किया 29 अप्रैल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द लास्टर सुपर एवं मोनालिसा के चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची। फ्यूहरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष में मीन कैंप आत्मकथा है हिटलर की। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया हिटलर ने। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम वीवीआई। कामागाटारू प्रकरण घटित हुआ 1914 में। कनाडा की यात्रा पर निकले एक जलप्रोत के था, वहीं से घटना हुई। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था लिटिल बॉय। कौन था? लिटिल बॉय। क्वेश्चन है वीवीआई, लूट लो। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था फैटमैन। देखिए पहली बार जब भी देखिए इस समय अमेरिका ने बम बने हुए किया था, ठीक है, बुझ लो। तो इसने ट्रायल में मार दिया। तो लिटिल बॉय देखिए स्टार्टिंग में मारेगा छोटा, लिटिल मैंने छोटा, बॉय मैंने लड़का, छोटका लड़का। और उसके बाद देखा अरे भाई साहब बहुत तगड़ा ब्लास्ट करता है, बोला मार। फैट मतलब मोटा, मैंने मैंने आदमी एकदम मोटका बम मार दिया। चीन की विशाल दीवार का निर्माण सी हुआंगटी ने करी। चीन ने भारत पर आक्रमण किया 19 सितंबर 1962 को। बोस्टन चाय पार्टी की घटना 1773 में हुई। बोस्टन चाय पार्टी के नायक थे सैमुअल एडम्स। सीरिया की राजधानी थी दशमिक। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में। कीमियन युद्ध 1856 में ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने पराजित किया रूस को। लेडी विन द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, इंग्लैंड की है, ये एक नर्स है। इसी के उपलक्ष्य में 12 मई को भारत में नर्स डे मनाया जाता है ना। 1854 को वुड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियन युद्ध से, है ना। क्रीमियन युद्ध में घायल लोगों की बहुत मदद किया इन्होंने। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 16 मई 1815 को हुई। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने रची थी। और द लॉज ऑफ रिपब्लिकन का लेखक थे प्लेटो। और इटली के पुनर्जागरण का कवि था दंते। तो यहाँ होती है हमारी समाप्त, द एंड। लेकिन रुकिए रुकिए भैया, कहाँ जा रहे हैं? कुछ न्यूज़ तो सुन लीजिए, कुछ बात तो सुन लीजिए। यहाँ तक आए हैं, वीडियो देखें, पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिए, पैसा लगता नहीं है। पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जाके ले सकते हैं मैसेज करके। और सुनिए आगे बताते हैं, यदि आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है। हमने हर विषय का कंसेप्ट और एमसीक्यू कराया है 9th और 10th का। तो चलिए एक बार उसका डेमो दिखा देते हैं। ये देखिए क्लास 9th का है, बिहार पुलिस न्यू सिलेबस वीवीआई क्वेश्चन। अब की बार वर्दी पार इतिहास क्लास 9th, उसी तरह होगा इतिहास क्लास 10th। देखिए यहाँ पे क्लास 10th। और उसी तरह होगा पॉलिटी 9th, पॉलिटी 10th। उसी तरह होगा ज्योग्राफी 9th, ज्योग्राफी 10th। एकदम कंप्लीट कराया दोस्त, मजा आ जाएगा देख को। इकोनॉमिक्स 9th, इकोनॉमिक्स 10th, है ना। उसी तरह साइंस के देखिए, साइंस में फिजिक्स, और उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद बायोलॉजी। मैंने सारे करा दिए हमने भैया, सब करा दिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस। उसके साथ साथ हमने हिंदी व्याकरण भी करा दिया आपको। तो इन सब को करा दिया है। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो कर क्या रहे हैं, जल्दी देखिए। 1 से 2 बार 3 बार वीडियो देखिए और एग्जाम में बैठिए, गर्दा उड़ा के आइए। जिसने देखा एग्जाम दिया, गर्दा उड़ा दिया। तो आप भी उड़ाइए, मत चूकिए। अगर एग्जाम के लिए तनाव होता है, नर्वस होते हैं, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। सारे वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ साथ प्लेलिस्ट मिलेगा, न्यू सिलेबस फॉर बिहार बोर्ड वीडियो, न्यू सिलेबस वीडियोस फॉर बिहार पुलिस, जाके देख लीजिए दोस्त। और यदि एग्जाम में तुक्का लगाने नहीं आता है, आप भटक जाते हैं, तो तुक्का कैसे लगाएं, इसके लिए भी हमने आपकी मदद करी है। तो इस निंजा ट्रिक को भी आप देखना ना भूलें। उसके अलावा अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है हिस्ट्री का, तो यहाँ से रिवीजन कीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे रिवीजन कोर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो कर सकते हैं। कंपटीशन कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप, बीपीएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, आरपीएफ, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, कुछ भी, अगर जीएस की तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़िए। और बिल्कुल निःशुल्क हम आपकी जीएस की ज़बरदस्त तैयारी कराते हैं हर विषय की। और उसके लिए बस एक ही काम करना है दोस्त, हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और लेटेस्ट सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे।
और तभी आपकी तैयारी पूर्ण होगी। बस और कुछ नहीं है, कोई फ़ी नहीं है। PDF भी हम निःशुल्क देते हैं। आज के समय सारे लोग पैसे लेते हैं, मैं निःशुल्क देता हूँ। बस आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर हमारी मदद करेंगे। किसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार को यहाँ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई दिक्कत आई, कोई समस्या आई तो उसे कमेंट में लिखिए, हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।